स्पेशली ये कहने के लिए कि मैं नताशा से शादी कर लूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अंकल का ऑफिस आना या ऑफिस में शादी की बात करना? ऑब्वियसली शादी की बात करना। जबकि मैं सबको समझा समझा के थक गया हूँ कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही है बात, इवन नताशा को भी नहीं। डैड, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा आओ, बैठो। कोई काम? क्यों, बगैर काम के मैं तुमसे बात नहीं कर सकता? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आई मीन बस वैसे ही पूछा। ऑफिस कैसा चल रहा है? बिल्कुल वैसे ही जैसा आप चाहते हैं। देखो बेटा, मैं भी हर बाप की तरह चाहता हूँ कि मेरे बेटे का सिक्योर फ्यूचर हो, और बहुत से फैसले हैं जो मेरी मर्जी के हैं, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ। इट्स ओके डैड, आप खुश हैं ना? काफी है। हाँ, बस एक ख्वाहिश मेरी अधूरी रह गई है। आप क्या कसर बाकी रहेगी डैड? बेटा, तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम शादी। डैड, आप भी मॉम की तरह शुरू हो गए। आप छोड़ते नहीं ना इस टॉपिक को। बेटा, ये इतना मुश्किल काम नहीं है जितना तुम टाइम ले रहे हो। डैड, मैंने आप लोगों के कहने पे ऑफिस ज्वाइन किया। दिन के 12 घंटे यहाँ पे देता हूँ मैं। अब जो 4 पल ज़िंदगी में सुकून के रह गए हैं, आप चाहते हैं वो भी किसी को बेच दूँ। मुझे बताएं ना, मैं ऐसा क्या करूँ कि वो खुश हो जाए? मैंने ऐसा क्या कह दिया? बेटा, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हारी बेहतरी हो हर काम में। मेरी बेहतरी? डैड, इस बिजनेस में आपने ज़बरदस्ती मुझे इन्वॉल्व किया मेरी बेहतरी के लिए। जिस लड़की को मैं ज़रा सा भी पसंद नहीं करता, उस लड़की के साथ आप मुझे कह रहे हैं कि मैं सारी ज़िंदगी अपनी गुजार दूँ मेरी बेहतरी के लिए। मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तानी पेरेंट्स के साथ मसला क्या है। बच्चा बड़ा हो जाए तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, जब अच्छी यूनिवर्सिटी में चला जाए तो फिर ये कहने लग जाए कि अच्छी जॉब या बिज़नेस कर ले, जब अच्छी जॉब या बिज़नेस कर ले और पैसे कमाने लग जाए तो शादी कर ले, और जब शादी कर ले तो फिर औलाद भी होनी चाहिए, और जब औलाद हो तो फिर बेटी तो हो गई है, बेटा भी होना चाहिए। डैड, आपने मुझसे पूछा था ना मैं क्या चाहता हूँ, मैंने आपको बताया था कि मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन आपने नहीं माने, क्योंकि आपने कहा कि मेरी बेहतरी नहीं है। इतना तो राइट होना चाहिए कि मैं अपनी बेहतरी खुद डिसाइड कर सकूं। लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूं। एक्चुअली you're राइट। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मेरा भी यही जवाब होता, और शायद मैं भी यही कर रहा होता। क्या हुआ है? परेशान हो? बस ऐसे ही। कैन आई हेल्प यू विद समथिंग? पता नहीं डैड की मुझे समझ नहीं आती। अभी ऑफिस आए थे स्पेशली ये कहने के लिए कि मैं नताशा से शादी कर लूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अंकल का ऑफिस आना या ऑफिस में शादी की बात करना? ऑब्वियसली शादी की बात करना। जबकि मैं सबको समझा समझा के थक गया हूँ कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही है बात, इवन नताशा को भी नहीं। वैसे तो ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, बट आई थिंक दे शुड हैव अंडरस्टैंड दिस। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैं पाकिस्तान आया क्यों। खैर, परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी, एवरीथिंग विल बी बेटर इंशाल्लाह। तुम बताओ, कोई ज़रूरी काम तो? मैंने कुछ ईमेल्स डिस्कस करनी थी, तो आई नीडेड यू फॉर अ व्हाइल। चलो मैं आ रहा हूँ। ओके। ये तुम इतने बदतमीज कब से हो गए? क्या किया मैंने?
तुम्हें डैड से कैसे बात की है? आई डिडंट से एनीथिंग रॉन्ग। तुम ये मत भूलो कि वो तुम्हारे बाप हैं और वो सिर्फ तुम्हारा बाप। सिर्फ और सिर्फ मेरे भले के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं ना, लेकिन ये कैसा भला है जो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को नज़र आ रहा है, मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं मज़ीद इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। तो क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? मैं वापस यूएस चला जाऊंगा। वहाँ खुश था मैं, किसी को ना सवाल का जवाब देना पड़ता था ना इतने सवाल होते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग चाहते क्या हैं। अमान, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। नताशा अच्छी लड़की है और हम तुम्हें कौन सा इतना मुश्किल फैसला करने को कह रहे हैं? हाँ मेरी बात सुनो, इट्स नॉट अबाउट गुड और बैड, इट्स अबाउट व्हाट आई वांट एंड आई डोंट वांट दिस राइट नाउ। यू नो, ये तुम इतना सेल्फिश हो रहे हो ना, ये तुम नहीं हो। मेरा बेटा इतना सेल्फिश नहीं है। उसे दूसरे लोगों के जज्बात और ख्वाहिशात का पूरा एहसास है। ये जिस कैफे से तुम गुजर रहे हो ना, प्लीज निकल जाओ इससे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा और तुम सही डिसीजन लोगे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।